अच्छा, सबसे पहले तो शो के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किस तरह का शो होने वाला है सबसे पहले। ये बेसिकली आज की रात है ज़िंदगी। ये शो ऐसा है कि सॉरी कैमरा में बोलना है। जी जी। ये शो में बेसिकली एक वी आर सेलिब्रेटिंग पीपल हु हैव डन समथिंग ग्रेट इन लाइफ। जिन लोगों ने वो आम आदमी जो जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है समाज के लिए, कुछ लोगों के लिए, तो ये शो उनको सेलिब्रेट कर रहा है और इज़ बेसिकली टू इंस्पायर द कंट्री, इंस्पायर द नेशन। कि हमारे लाइफ में हर दिन हम बुरा सुनते, हर अखबार उठाते और रोज़ कुछ बुरी खबर सुनते, बट लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट दैट। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हो रही है। तो ये पूरा शो उस पॉजिटिव एस्पेक्ट को दर्शाता है। जी, इसका जो प्रोमो अभी हमने देखा काफ़ी कैची है प्रोमो, और गाना जो है सबको काफ़ी पसंद आ रहा है। तो आपको क्या बताया गया था सबसे पहले तो इस शो के बारे में, और कैसे आपने कंपोज किया? ये शो के बारे में यही मुझे बताया गया था कि वी आर सेलिब्रेटिंग लाइफ, सेलिब्रेटिंग पीपल, और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ हैं, कितने गम हैं, पर आओ मिलके ज़िंदगी को रुलाए। जैसे वर्ड शब्द लिखे गए, कौसर ने लिखे, उसी थीम को, यही थीम है कि हम ज़िंदगी ने हमको खुशियाँ भी दी है, बहुत से गम भी दिए, पर अब हम ज़िंदगी को हंसाए और ज़िंदगी को रुलाए। तो उस लेट्स कम एंड सेलिब्रेट दिस ब्यूटीफुल मोमेंट विद द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल हु हैव डन समथिंग ग्रेट टू द सोसाइटी। तो उसी थीम को दिमाग में रख के बच्चन साहब जी और मैंने, हम साथ में मिलके वी हैव क्रिएटेड दिस एंथम विच इज़ आज की रात है ज़िंदगी। और खूब मज़ा आया क्योंकि बच्चन साहब के साथ कोलैबोरेट करके, पूरा इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, तो कोलैबोरेट करके हमने क्रिएट किया है सारा काम। जी, ये आइडिया किसका था कि बच्चन साहब को इस प्रोमो के लिए अपनी आवाज़ देनी चाहिए? किसका आइडिया था? उन्हीं का था, और उन्हीं का था, बिकॉज हम तो वो तो इट वॉज गिवन बिकॉज बच्चन साहब बहुत ही खूबसूरत सिंगर हैं। उनकी आवाज़ में उनकी एक ऐसी नेचुरल बैरिटोन जो है इतना पावरफुल है और इतना स्ट्रांग है कि यू कांट थिंक ऑफ एनीवन एल्स सिंगिंग इफ ही इज पार्ट ऑफ द शो लाइक दिस। यू कांट थिंक ऑफ एनीवन एल्स सिंगिंग। तो वो बहुत ही, क्या कहते हैं, इट वाज गिवन, मतलब नेचुरल था कि ये तो बच्चन साहब को ही गाना है, और वो बच्चन साहब ही गाने वाले थे और उनके ही हिसाब से बनाया जा रहा था। मैंने पूरा कॉम्पोजिशन, और हमने पूरा कॉम्पोजिशन जो क्रिएट किया उनके कंफर्ट जोन के हिसाब से क्रिएट किया। कौसर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? वो लिरिसिस्ट है अच्छी, तो उनके साथ काम कैसे किया और कैसे कोलैबोरेट हुआ उनके साथ? उनके साथ तो हमेशा से काम मैं किया हूँ। आई हैव कोलैबोरेटेड विद हर एंड इशकजादे, फिर कोक स्टूडियो में किया है हमने, और हमने एक फिल्म की है हाल ही में साथ में। तो एक वैसे भी घर का माहौल था, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था। तो जब उनका नाम का जिक्र हुआ कि हम इस शो के लिए कौसर जी को यूज़ कर रहे हैं, सॉरी कौसर साहब, बच्चन साहब बोल के कौसर साहब, सॉरी, तो कौसर जी को यूज़ कर रहे हैं, तो मैं तो खुशी से पूरा नहीं समाया। बोले बहुत अच्छी बात है यार, तो मज़ा आएगा और मज़ा आएगा काम करने में। तो वो आई, उनको ब्रीफ दिया गया, उनको समझाया गया, बच्चन साहब भी थे वहाँ पे, और उनको ट्यून दिया हमने कि ये ढांचा है, आपको इनमें शब्द डालने हैं, जैसे सब कुछ शब्द तैयार होंगे बच्चन साहब पढ़ेंगे, उनको जो पसंद आएगा वो लाइन्स चुनेंगे और बाद में गाएंगे। 2 लाइनें अगर आप गुनगुना दें ऑडियंस के लिए। मैं क्या से ये गाना, कई सारे फैंस आपके जो आपके आवाज़ के भी फैन हैं, तो 2 लाइनें अगर आपकी आवाज़ में हो जाए। जिंदगी में कितनी है खुशियाँ, जिंदगी में गम भी है कम क्या, मिलके गमों को रुलाए, आओ जिंदगी को हंसाए, तुम अपने दिल की सुनो कुछ, हम अपने दिल की सुनाए, मिलके गमों को रुलाए, आओ जिंदगी को हंसाए। आज की रात है जिंदगी। शानदार का जो सबसे गाना है सबको काफ़ी पसंद आ रहा है, म्यूज़िक खास करके आपने दिया है शानदार का, सबको काफ़ी पसंद आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? शानदार का म्यूज़िक जो है सबके बीच जा चुका है और हिट हो चुका है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कैसी फीलिंग है? फीलिंग तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा रहता है कि आप अपना सब बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हो और काम अपना अगर लोगों तक पहुंचाते हो, और लोगों तक पहुंचता भी है और पसंद भी आता है लोगों को, तो उससे बेटर दैट्स व्हाट वी लिव फॉर, दैट्स व्हाट वी थ्राइव फॉर, उसके लिए काम करते हैं। तो बहुत खुशी हुई है कि शानदार का म्यूज़िक पहुंचा लोगों तक, और काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। गुलाबो को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, शाम शानदार पसंद किया जा रहा है, तो मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। अब एक हफ्ता है,
फिल्म के रिलीज़ को। तो मैं जैसे होप कर रहा हूँ कि बस लोगों को फिल्म भी पसंद आए और फिल्म के साथ गानों का और मज़ा आए उनको। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे अपने फैन से? कि डेफिनेटली ये शो ज़रूर देखिए 18 अक्टूबर को, आज की रात है ज़िंदगी, क्योंकि यू विल डेफिनेटली फील इंस्पायर्ड और आपको खुद को ही देख के कुछ अंदर से फील होगा कि हम भी कुछ समाज के लिए, इस देश के लिए अच्छा करें और एम टू मेक अ बेटर वर्ल्ड एंड बेटर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक्स। आपके लिए ठीक है? ठीक है ना? मैं देखूं कहाँ? मुझे देखिए आप तो भी इनको चलेगा। देखें। ओके। मैम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपके पास ये सॉन्ग किस तरह से आया और क्या रिएक्शन था जब आपको ये सॉन्ग ऑफर किया जाए? ये मेरी खुशकिस्मती थी कि स्टार प्लस और अमित त्रिवेदी दोनों मेरे पास ये प्रोजेक्ट लेके आए, आज की रात है ज़िंदगी, इसके लिरिक्स लिखने के लिए। और ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका भी था और एक तरह से सौभाग्य की बात भी थी, क्योंकि इट्स अ बिग शो, अमित जी, स्टार प्लस और उसके अलावा और अमित त्रिवेदी, जिनके साथ मुझे लगता है कि आज भी मैंने अपना बेस्ट काम किया है, इशकज़ादे। लेकिन उसके अलावा ये इसलिए भी मेरे लिए एक बहुत अहम मौका था, क्योंकि जो भले ही वो 4 वर्सेस हैं लिरिक्स के, फिर भी जो ब्रीफ था उस हिसाब से जो ये लिरिक्स हैं वो पूरी शो की फ़िलॉसफी बयां करते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि मुझे ये काम सौंपा गया था कि इस गाने के थ्रू मैं पूरे शो की स्पिरिट को कन्वे कर पाऊँ, और आई होप दैट्स हैपेंड। क्या रिएक्शन था बच्चन साहब का जब आपके लिरिक्स उन्होंने देखे, क्योंकि आवाज़ उन्होंने दी है तो उन्होंने पहली बार पढ़े होंगे, तो उनका क्या रिएक्शन था और क्या कॉम्प्लीमेंट मिले उनकी तरफ से आपको? अमित जी का म्यूज़िक में बहुत ही गहरा इन्वॉल्वमेंट था। सब जानते हैं कि वैसे भी वो बहुत म्यूज़िकल हैं और उनको सिर्फ संगीत का गाने के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके बनने में, उसके बोल में, उसकी हर कॉम्पोजिशन में, इंस्ट्रूमेंट्स में, हर चीज़ में उनका इंटरेस्ट है। तो खैर जब मुझे ब्रीफ मिला और मैं ये भी जानती थी कि अमित जी के क्या ख्याल हैं, वो किस तरह का इस शो की स्पिरिट के बारे में क्या सोचते हैं, और उस सब को ध्यान में रखते हुए मैंने जब लिखा और जब अमित जी को ये सुनाया गया, तो उनका रिएक्शन बहुत ही एक क्या कहते हैं, एक सभ्य सा रिएक्शन था। तो मैं यहाँ लेफ़्ट राइट देखने लगी कि क्या हुआ, क्या तो सब कहने लगे परफेक्ट, उनको बहुत अच्छे। तो उन्होंने देखा कि दैट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, दैट ही एक्सेप्टेड इट exactly the way I presented it to him. I suppose that is why he didn't say anything, because he just loved it and he moved on to the music. He moved on just to sing it. So for me that was great. 2 लाइनें कोई जो आपको बहुत पसंद आई हो इस कविता में से? हाँ, अब आप रोक दीजिए 1 मिनट, क्योंकि मुझे अपने खुद इसमें इस गाने की जो फिलॉसफी है वो एक जश्न है। ओके। आज की रात है ज़िंदगी, ये जो शो है इसमें एक जश्न का जज्बा है, एक सेलिब्रेटरी स्पिरिट है, सेलिब्रेटिंग द एवरीडे लाइफ ऑफ रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। तो ये फ़िलॉसफी गाने में आती है और इसमें 2 पंक्तियां हैं जिसमें मुझे लगता है कि मैंने एक तरह से गीता सार को लाने की कोशिश की है। और वो लाइनें ये हैं कि क्या लेके आए थे हम जो ले जाएंगे इस जहाँ से, जो लिया लिया वो यहीं पे, जो दिया वो दिया यहीं पे, आज की रात है ज़िंदगी। अमित त्रिवेदी के साथ आपने पहले भी काम किया है, और इस कविता पर काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ? I love Amit Trivedi. He's ना सिर्फ वो बहुत ही टैलेंटेड, स्किल्ड, बहुत ही पैशनेट म्यूजिशियन है, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। आपको वो इजी फील कराते हैं। जब इशकज़ादे मैंने की तो वो बस मेरी दूसरी फिल्म थी, बल्कि उससे पहले मैंने एक ही गाना किया था, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से और इतने कंफर्ट लेवल उनके साथ काम करने का इतना अच्छा है कि उसी एक्सपीरियंस के साथ हमने इस प्रोजेक्ट पे भी काम किया। और मुझको लगता है कि जब एक माहौल अच्छा होता है तो काम भी अच्छा होता है। एंड
all that credit goes to Amit Trivedi. जो आपके पास अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आते जी। हैं उसको आप किस तरह से लेते हैं, जैसे कि पिछली फिल्मों में अगर पिछली फिल्म हिट या फ्लॉप होती है तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है आपके डिसीजन में मुझे लगता है पिछली फिल्म किसी भी कलाकार की, भले वो कैमरा के आगे हो या पीछे हो, हिट और फ्लॉप का असर हमारे चॉइस पे नहीं पड़ता, जो लोग हमारे पास आते हैं उनकी चॉइस पे पड़ता है। लेकिन आई नेवर थिंक अबाउट दीज थिंग्स। मुझे सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी बात ये होती है कि लोग कौन है जिनके साथ मैं काम करूँगी, उसके बाद मैं सोचती हूँ क्या करना है, डायलॉग करने कि लिरिक्स करने, ये मुश्किल काम है आसान काम है। फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हु आर द पीपल आई एम वर्किंग विद, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आपको लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है, आपकी सोच एक तरह से मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मैथ्स का 2+2 नहीं है, इट्स अबाउट gelling and getting along with each other. So the people matter to me more than the hits and flops and the success or the money or the name or fame or whatever. इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं, लिरिक्स हैं, अब स्क्रिप्टिंग है, एक म्यूज़िकल है जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, जो मैं लिख रही हूँ, तो राइटिंग में अलग अलग चीज़ें हैं। एंड आई थिंक मैं कहती हूँ ना, मैं आमतौर से कहती हूँ आई एम अ राइटर एट लार्ज, ऑल्सो लार्ज, बट इट्स फन, आई एम एन्जॉइंग। एनीथिंग यू वांट टू से टू ऑडियंस अबाउट द शो? आज की रात है ज़िंदगी, आई फील इट्स अ वंडरफुल शो विच it's like bringing back the spirit of celebration back into the family. और ये शायद घिसी पिटी सी लाइन हो गई है कि फैमिली शो है, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक वो जज्बा है जो एक साथ मिलकर ज़िंदगी की आम खुशियों को सेलिब्रेट करना है, वो कम होता जा रहा है, और अगर इस शो के ज़रिए से वो हो तो I'd be the happiest. Okay, thank you so much and all the best. What are we doing?